छात्रों, हम आपके लिए क्लास 12 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से वीडियो लेकर आए हैं। यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए आंसर। हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित तीव्रता। इसके बाद देखो, माना एवी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है। ए वी बराबर 2L, ए बराबर 2L दूरी है। देखो यहाँ फिगर बना इसका, ये दो बिंदु हैं ए और बी, इनके मध्य ये जो दूरी है कितनी है? मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु O मान लिया जैसे O, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2L। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे लिखा है फिगर के अनुसार। ठीक, अब क्या करें? मध्य बिंदु O यहाँ लिखें, मध्य बिंदु से ये बिंदु O से कोई बिंदु है, क्या है? P। मध्य बिंदु O से कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है तथा OP बराबर R। यहाँ से यहाँ तक क्या है? R मिल लिया, क्या है? R मीटर। ठीक है, अब R मीटर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है हमें। बिंदु P पर तीव्रता याद करनी है, तो क्या करेंगे? P इस पर ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ए इसे मानो और बी इसे मानते हैं। इस पर प्लस क्यू आवेश, इधर पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है ना। अब देखो, बिंदु P की आवेश प्लस क्यू से दूरी बराबर कितनी है? टोटल कितनी है? देखो OP माइनस OE घटा दो तो कितनी हो गई? R माइनस L। यहाँ टोटल कितनी है? 2L। यहाँ से ज़्यादा कितनी है? L, और ये कितनी है? L। ठीक है ना, ऐसे तो होगा, तो R माइनस L हो गई।
तथा माइनस क्यू से दूरी, माइनस क्यू ये है, माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी हो गई, ओपी प्लस ओबी, बराबर ओपी कितना है आर प्लस ये कितना एल, आर प्लस एल, समझ रहे ना। तथा यदि संगत तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हो, तब E1 व E2 है, तब E1 बराबर क्या है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K डॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, A10 P दिशा में, ठीक है। और ये लिखेंगे ये किसके कारण है, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, ये E1 प्लस Q के कारण है, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 बराबर 1/4πε0 K डॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और यह है P से B दिशा में। अब देखिए E2 बराबर इतना हो गया, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। अब देखो E बराबर E1 कितना है, 1/4πε0 के डॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/E2 का मान रखो 4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करें, कॉमन ले लें इसमें से, E बराबर Q 4πε0 के कॉमन है, क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो E बराबर Q अपॉन 4πε0 के और R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर कितना हुआ, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, कितना हो गया। आगे देखो E बराबर Q अपॉन 4πε के अब देखो एक जैसे हैं दोनों पे होल स्क्वायर है, तो R माइनस L R प्लस L का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं इसे,
अब इनको खोलो तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दूना, दोनों की गुणा माइनस, इससे पहले पद का वर्ग और इस माइनस से ये माइनस रहेगा और इस माइनस से प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस दूना, दोनों की गुणा, दूना दोनों की गुणा, लेकिन इस माइनस के हिसाब से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, कितना आया 2 और 2 4 आर एल। तो ये हो गया ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4 आर एल अपॉन, अब देखो यहाँ देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए ना। अब देखो इसे ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो चूंकि 2QR 2QL 2QL बराबर होता है P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या होता है ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण रखने पर क्या हो जाएगा देखो ई बराबर, इससे हम ऐसे कर सकते हैं ना 2 गुणा 2 ऐसे है ना, तो 2QL कितना हो जाए P और क्या रहेगा 2R इतना हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करें, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तब L स्क्वायर का मान नगण्य माना जा सकता है, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। इसलिए ई बराबर कितना हो गया 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर क्या होल स्क्वायर बराबर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर की घात 4, आर से आर कट गया आर क्यू हो गया। अतः ई बराबर कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट 2P अपॉन आर क्यू। समझ गए ना कितना होता है, और ये न्यूटन प्रति कूलम हो गया, ये तीव्रता निकल आई। इस प्रकार अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगला प्रश्न देखिए अब, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 14I प्लस 3J माइनस 5K वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 4J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करवा रहा है। तो क्या करें इसके लिए, ई बराबर कितना दे रखा है, एक वेक्टर 14I प्लस 3J माइनस 5K इतना हो गया, क्या है
वोल्ट मीटर या न्यूटन कूलम। देखो ई का मान हो गया ये। अब क्या करें, इतने वोल्ट मीटर और ए इतना, ई इतना हो गया, और ए दे रखा भाई ए बराबर 4J, ठीक है ना। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बराबर 14 I कैप प्लस 3J माइनस 5K डॉट 4J, ठीक है ना। करो इसे, आई के का तो है ही ना, जे का है सिर्फ 4 आती है, 12 हो गया, 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आंसर है, यहाँ आंसर निकले, हल लिखेंगे, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो, सवाल देखिए, किसी खोखले वेलन के भीतर 17.7 गुणा 10⁻⁻ के 2 कूलम आवेश है। इसके वक्रपृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम प्रति कूलम है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या करें इसमें, ये आवेश दे रखा है, हल देखो इसका, Q बराबर कितना दे रखा है, 17.7 गुणा 10⁻⁻2 कूलम प्रति आवेश, ठीक है ना। कूलम आवेश है, कूलम, इसका कूलम आवेश है, वैद्युत फ्लक्स फाई सी बराबर 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर है प्रति कूलम। इसके किसी समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई ज्ञात कराना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फाई टी बराबर फाई सी प्लस फाई ए प्लस फाई बी बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन, फाई बराबर ये होता है गॉस के नियम से, ठीक है ना, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हो गया। अब फाई ए प्लस फाई बी बराबर क्या होता है, फाई के बराबर होता है, तो ये फाई और फाई कितने हो गए, फाई सी बराबर प्लस फाई ए, ये भी फाई और ये भी फाई, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, या 2 फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस फाई सी आ गया। और 2 फाई बराबर क्यू का मान कितना है, 17.7 गुणा 10⁻⁻2 दे रखा है, और एप्सिलॉन 0 का निश्चित होता है मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। फाई सी कितना दे रखा है, 1.5। अब इसे हल करो, तो 2 फाई बराबर 17.7 गुणे 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 2 नहीं है, यहाँ 12 है भाई, तो यहाँ भी 12 होगा, 12। अब इस एलसीएम ले लिए तो 15 और 8.85 गुणित 1.5, 15 पंजे 75, 7 15 100, 120, 0 हो गया, 0 7 हो गया, 15 20, तो 1 12 पॉइंट इतने, या एक काम करें, इसके बजाय इसमें भाग देते हैं इसे, तो देखो ये तो दोनों कट गया, और जब इसे सरल किया हमने, इसका भाग दो, 8.85 में 17.7, इतना हो गया, पॉइंट हट गया, 2 बार गया, 2 पंजे 10, 16 और 1 17, 2 16 17, 2 बार कट गया, ये पूरा 2 बार कटा, तो सरल हो गया ये, तो फिर तो ये नहीं लिखेंगे, 2 फाई बराबर 2 माइनस 1.5, और कितना बचा, 0.5 बचा ये, और फाई बराबर 0.5 अपॉन 2, 0.2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ गया जी आंसर, ठीक है।
चौथा सवाल देखिए, गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए, प्राप्त करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निश्चित आएगा ये। ठीक है, देखिए, माना अनंत लंबाई का एक तार बाई वाई डैश है तथा तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ये फिगर बनेगा इसका, ध्यान दीजिए। तब बिंदु पी से गुजरने वाली त्रिज्या आर तथा एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींचा। यदि वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु पी पर कोई क्षेत्रफल वेक्टर डीए लिया जाए तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए, गॉसीय पृष्ठ से इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 अंश होता है तो ई डी ए लिख सकते हैं इसे। अब गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा इंटीग्रल ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर इंटीग्रल ए ई डी ए ई इंटीग्रल ए डी ए। ठीक है, अब फाई ई बराबर ई 2 पाई आर। गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर 1/ε0। ठीक है ना। और बेलनाकार तार के की एल लंबाई का स्थिरावेश क्या होता है, लैम्डा ई। ठीक है, अब फाई ई का मान कितना होगा, ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा आई अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर 0 एल। ठीक है ना। टू पाई आर एप्सिलॉन 0 आर और आई अपॉन एप्सिलॉन यहाँ ले लिया, आई अपॉन आर। ये एल आएगा ना, लेकिन एल क्या आर है हमारी त्रिज्या ना, तो करेंगे अतः आवेशित तार से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर आई अपॉन आर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।